गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको ट्रांसलेशन में एक वर्कशीट देती हूँ करने के लिए। ये आपकी फ़ाइल की वर्कशीट नहीं है, मैं अब आपको खुद अपने पास से वर्कशीट्स बना कर दूँगी जिन्हें आपको 1 बाय 1 अपनी नोटबुक में, ट्रांसलेशन की नोटबुक में सॉल्व करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जितना भी रिवीजन है, आपकी जो सारी वर्कशीट्स हो चुकी हैं उनका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपकी पेपर की एक तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आया? देखिए, तो अब आपको बस शाम के लिए वर्कशीट 25 तक रिवाइज, वर्कशीट 26 तक करनी है। वर्कशीट 26 तक आपको अच्छे से समझना है, उसको क्लियर करना है अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको आज ये पहली वर्कशीट दे रही हूँ, तो पहले मैं आपको इस वर्कशीट के बारे में समझाती हूँ कि आपको इस वर्कशीट में करना क्या है, कैसे इस वर्कशीट को करना है और ये वर्कशीट है क्या। ठीक है, देखिए क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड मेक हिंदी ऑफ पैसिव सेंटेंसेस। देखिए बच्चों, हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। ठीक है, सीखे हैं ना पैसिव वॉइस बनाने कि किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदल सकते हैं। मैंने आपको बताया बोलने के 2 तरीके हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। हम नॉर्मली जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो एक्टिव में ही बोलते हैं। मैं खा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, वह सो गया, है ना, हम एक्टिव में ही बोलते हैं। लेकिन अगर इसी को मुझे पैसिव में बोलना है तो पैसिव की जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है उसमें हम जैसे एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है और ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, सारे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना है। जैसे मैं आपको एक बदल के दिखाती हूँ। आपको मैंने पैसिव वॉइस सिखाए थे, सभी को पता है कि कौन से टेंस के पैसिव में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, पता है ना। देखिए, तो पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई एम प्लेइंग द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। यही लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई क्या है, सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब और द फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे इसका क्या बनाना है, पैसिव। क्या बनाना है बच्चों, पैसिव। तो मैं पैसिव कैसे बनाऊंगी, पैसिव में क्या होगा, जो फुटबॉल है, क्या, द फुटबॉल सबसे पहले आ जाएगा, तो द फुटबॉल। ओके, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है पैसिव बनाते समय, इज, आर, एम और बीइंग। क्या आता है, बीइंग, BEING, बीइंग। तो इज, आर, एम और बीइंग, तो क्या आ जाएगा, द फुटबॉल। अब फुटबॉल के साथ इज, द फुटबॉल इज बीइंग, द फुटबॉल इज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी भी टेंस का आप पैसिव बनाएंगे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। तो द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, तो द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। और फिर बाई, क्या लगता है पैसिव में, बाई, और आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। वी किस में चेंज हो जाता है, अस में। दे किस में चेंज हो जाता है, दैम में। तो इस वर्कशीट को करने से पहले आप सभी एक बार पैसिव वॉइस की वीडियो को देखकर अच्छे से प्रेजेंट टेंस के पैसिव और पास्ट टेंस के पैसिव को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब इस वर्कशीट को करिएगा। ठीक है, अगर आपको आते हैं अच्छे से तो ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि हाँ मेरे पैसिव वॉइस अब अच्छे से क्लियर हो गई। तो क्या बना, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, तो ये आपका पैसिव बना। अब हेडिंग क्या लिखी है, हमें इसे पैसिव वॉइस में तो बदलना ही बदलना है, साथ के साथ मेक हिंदी ऑफ पैसिव सेंटेंसेस। अब जो पैसिव वॉइस में बदला, क्या बदला, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल मेरे द्वारा खेली गई, सॉरी, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, है ना। अब आपको उसकी क्या बनानी है, हिंदी बनानी है। वो गलत है, सही हिंदी कैसे बनेगी, देखिए
ये कौन से टेंस का पैसिव है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो कैसे बनाएंगे? फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा रही है। फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा रही है। आया समझ? तो पहले आपको सेंटेंस को पैसिव में बदलना है, आफ्टर देन आपको उसकी हिंदी बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रीड्स द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए फटाफट से इसका पैसिव बनाइए। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले? द न्यूज़पेपर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या यूज़ होता है? इज़, आर, एम। तो न्यूज़पेपर के साथ इज़, द न्यूज़पेपर इज़। अब रीड की रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड। स्पेलिंग यही रहती है READ, बट इसको रीड हम पढ़ते क्या है इसको? रेड। क्या पढ़ते हैं इसको? रेड। तो द न्यूज़पेपर इज़ रेड। अब बाई, ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। किस में चेंज हो जाएगा? ही, हिम में। तो द न्यूज़पेपर इज़, द न्यूज़पेपर इज़ रेड बाई हिम। न्यूज़पेपर उसके द्वारा पढ़ा जाता है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है तो हिंदी कैसे बनेगी? न्यूज़पेपर उसके द्वारा पढ़ा जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अ थीफ स्टोल माई कार। एक थीफ ने मेरी कार चुरा ली। तो क्या बनी? अ थीफ स्टोल माई कार, मतलब एक थीफ ने मेरी कार चुरा ली, है ना। अब हम इसका क्या बनाएंगे? पैसिव। ये बताइए कौन सा टेंस है इसमें? पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रखिए आप एक बार पैसिव वॉइस की जब तक वीडियो नहीं देखेंगे, आप एक बार अच्छे से पहले उसकी वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, तो क्या है देखिए, अब कैसे बनेगा? माई कार आ गया जगह। पूरा ध्यान रखिए, माई कार पूरा ऑब्जेक्ट है तो आप माई कार को ही सबसे पहले लेकर आएंगे। केवल कार सबसे पहले नहीं आएगा, पूरा माई कार सबसे पहले आ जाएगा। तो माई कार, ओके। अब पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज, आर, एम या वॉज वर्ब? वॉज वर्ब। तो माई कार वॉज। अब स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। स्टोल सेकेंड फॉर्म स्टोल होती है, थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो माई कार वॉज स्टोलन बाई अ थीफ, है ना। एक चोर के द्वारा मेरी कार चुराई गई। एक चोर के द्वारा मेरी कार चुराई गई। तो सभी को समझ में आया समझ सभी बच्चों को? तो मैंने आपको अब 3 सेंटेंसेस समझाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस वर्कशीट को पूरा करना है। ये सोचिए, किसी से पूछिएगा मत। ये सोचिए ये मेरा एक टेस्ट है, इस टेस्ट को मुझे करना है और देखना है कि मुझे कितना आया और कितना नहीं आया। तो आपको ये 10 सेंटेंसेस की पहले इनको पैसिव में बदलना है। और ध्यान रखिए हिंदी किसकी बनानी है? उन पैसिव सेंटेंसेस की। इसकी हिंदी नहीं बनानी है, जो आप पैसिव बनाएंगे उनकी हिंदी बनानी है। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, वर्क रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका। पहले आप पैसिव में बदल लीजिएगा, फिर पैसिव में बदलने के बाद पैसिव सेंटेंसेस की हिंदी बनाइएगा। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क में ये ट्रांसलेशन की वर्कशीट अपनी नोटबुक में करनी है। तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट दूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।